am going to teach you, give you the solution of exercise 1.5 from your practice book as given homework. So let's begin. Exercise 1.5. I have given you total major 4 sums. There are altogether 16 sums. So as we have divided into 3 parts, this video will be also divided into 3 parts. First 4 sums, then 5 to 11, and lastly 12 to 16. So let's begin with first 4 sum. उसमें जो पहला है add 4 root 6 minus 8 root 10 and मतलब ये एक दूसरा टर्म है और ये दूसरे टर्म को हम लोग इस तरह से ऐड करेंगे 3 root 6 plus 12 root 10. Now what we are going to do is, ध्यान से देखो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 4 root 6 minus 8 root 10 plus 3 root 6 plus 12 root 10. अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए. Let root 6 is equals to x and root 10 is equals to 1. अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 4x minus 8y plus 3x plus 12y. Now what you will see, you will observe that 4x plus 3x मेरा हो गया 7x और 12y minus 8y is मेरा 4y. Now putting back the value of x and y, so it will be 7 root 6 plus 4 root 10. That's the end of sum number 1. Second देखिए, multiply 5 root 3 and 4 root 12. ये देखो, 5 root 3 multiply by 4 root 12. अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? जो रूट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करूंगा और बाकी के नॉर्मल टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा. तो 5 into 4 into 3 और ये 12 साथ में लिख दिया. ये हो गया 5 4s are 20 और ये 3 12s are 36. Now under root 36 is nothing but your 6. So 20 into 6, answer is 120. Moving ahead, simplify 5 root 2 plus 2 root 8 minus 3 root 32 plus 4 root 128. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Mark this as important one, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए हर एक जो रूट 8 है, रूट 32 है, रूट 128 है, उसको हम लोग है ना रूट 2 के टर्म्स में लिखेंगे. कैसे, वो दिखाता. देखिए, पहला टर्म है 5 रूट 2, इसको हम लोग नहीं छेड़ सकते, जैसा है वैसे ही. 2 रूट 8, उसको मैं कैसे करते हैं सॉल्व मैं बता देता हूँ. 3 रूट 32 और ये हो गया 4 रूट 128. अब ध्यान से देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ इसको. 5 रूट 2 will remain 5 रूट 2 और रूट 8 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 4 2s. ओके, 4 into 2. इसको मैं लिखूंगा 16 into 2 32 को, और इसको मैं लिखूंगा 64 into 2. अब देखो ध्यान से, अंडर रूट 4 ना, इसका मतलब आंसर 2 और ये रूट 2 ब्रैकेट में ही रहेगा, मतलब रूट में ही रहेगा. 16 मतलब बाहर निकलेगा 4 और रूट 2 अंदर ही रहेगा. 64 मतलब 8 बाहर निकलेगा और रूट 2 अंदर रहेगा. कैसे, वापस से 5 रूट 2 एज इट इज प्लस 2 into ये जो है इसका 2 बाहर आ गया और अंदर रूट 2, देन माइनस 3 into ये जो है मल्टीप्लाई बाय 4 और अंडर रूट 2, और ये हो गया 4 into 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 2. सो योर फाइनल विल बी 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 माइनस 12 रूट 2 प्लस 32 रूट 2. ठीक है, कैसे? 2 2s are 4 रूट 2, 3 4s are 12 रूट 2, 4 8s are 38 32 रूट 2. नाउ सी अगेन, लेट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट रूट 2 इज इक्वल्स टू x, 5x plus 4x minus 12x plus 32x. अब देखो 32 minus 12 20 होता है. ओके, एंड 20 प्लस इन दोनों का टोटल करोगे तो इट इज 9. सो योर आंसर इज 29x, एंड पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ x, योर आंसर विल बी 29 root 2. ओके, सो दिस इज सम नंबर 3. मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. सिंप्लीफाई में इस तरह से आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते
Moving ahead, fourth में there are altogether 6 sums. Fourth, rationalize the denominator. First, very easy, 1 upon root 5 minus root 3. तो conjugate क्या ले लेंगे हम लोग? We will take conjugate as root 5 plus root 3 upon root 5 plus root 3. Okay? Then ये ऊपर आ गया root 5 minus root 3 और नीचे रहेगा root 5 minus root 3 root 5 plus root 3. Then what? Root 5 minus root 3 will remain as it is और नीचे देखो a minus b a plus b तो a square minus b square root 5 का square minus root 3 का square. Okay? Then your final answer is root 5 minus root 3. root 5 का square होगा 5 और root 3 का square होगा 3. Final answer root 5 minus root 3 whole upon 2. Okay बच्चों, moving ahead, sum number second उसी में 4 upon root 10 plus root 6. Interesting. 4 upon root 10 plus root 6. तो अब multiply क्या होगा? root 10 minus root 6. So root 10 minus root 6 upon root 10 minus root 6. अब है ना, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ब्रैकेट्स अब तक 1 था तो 1 into लिख देते थे तो आंसर वही का वही रहता है, लेकिन अब हम लोगों को ब्रैकेट्स रखने पड़ेंगे. कैसे ब्रैकेट्स रखने पड़ेंगे? 4 into root 10 minus root 6 like this. Okay? और root 10 plus 6 root 10 minus root 6. Now ऊपर का टर्म as it is है, नीचे देखो a plus b a minus b, so it will be a square minus b square. a square minus b square तो root 10 का square minus root 6 का square. So your answer will be 4 under root 10 minus under root 6 upon 10 minus 6, क्योंकि root 10 का square होता है 10, root 6 का square होता है 6. Now what? 4 multiplied by root 10 minus root 6 upon 10 minus 6 is 4. ये क्या हो जाएगा? 4 and 4 gets cancelled. So what is your final answer? My final answer is root 10 minus root 6. That's the end of sum number 3 बच्चों. Moving ahead, sum number 3, 18 upon, ये अब इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाले हैं. 18 upon, यहाँ पे आप लोगों की मिस्टेक्स होना स्टार्ट होगा. 18 upon 3 root 2 minus 2 root 3. Now what? 3 root 2 plus 2 root 3 upon 3 root 2 minus 2 root 3 बराबर है, सॉरी प्लस 2 root 3. ये कॉन्जुगेट सेम लेना होता है. नाउ ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा? 18 into ब्रैकेट 3 root 2 plus 2 root 3 और नीचे क्या आएगा? 3 root 2 minus 2 root 3 and 3 root 2 plus plus 2 root 3. Now a minus b, a plus b बच्चों. So now बच्चों ये देखिए, यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे दिस साइड. सो देखोगे तो 18 into 3 root 2 plus 2 root 3 and upon, अब देखो a minus b a plus b अपना क्या होता है? a square minus b square. तो अपना a square क्या होगा? 3 root 2 का square minus 2 root 3 का square. हम लोगों ने कल ही देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक रूल था कि अगर होल स्क्वायर है ब्रैकेट में तो ये दोनों चीज जो है वो मल्टीप्लाई होती है, मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगता है. तो दोनों का स्क्वायर लगने का मतलब ये देखो, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया है ऊपर, और 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2. इसको ऐसे ही ओके. एंड यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3. ओके. नाउ व्हाट? अगेन 18 into 3 plus root 2 plus 2 root 3 whole upon 9 to the 18 minus 12. 18 minus 12. अब देखो वापस 18 into 3 root 2 plus 2 root 3 whole upon 18
minus 2 is nothing, sorry, 18 minus 12 is nothing, 6. 6 ones are 6 threes are. Now expand this. If you can expand, then it will be 9 root 2 plus 2 root 3, sorry, 6 root 3, or keep your answer as it is, like 3 under then bracket 3 root 2 plus 2 root 3. So that's the end of your sum number 3rd. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स अब सब स्टार्ट हो रहे हैं, सब लोगों का ध्यान यहीं पे होना चाहिए. Okay, moving ahead. Sum number 4th, 1 upon 7 minus 4 root 3. तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? Multiply this with 7 plus 4 root 3 upon 7 plus 4 root 3. ओके बच्चों, then what? ऊपर आ जाएगा अब 7 plus 4 root 3 और नीचे आ जाएगा 7 minus 4 root 3 and 7 plus 4 root 3. A minus b, a plus b is your a square minus b square. So 7 plus 4 root 3 upon 7 का square minus 4 root 3 whole square. 7 plus 4 root 3 upon 7 का square होता है 49 and ये देखो 4 का square 16 root 3 का square 3. Okay, in this way we can solve 7 plus 4 root 3 upon 49 minus 48. Your final answer is 7 plus 4 root 3. 49 minus 48 is nothing but 1. So you can keep it like it. Okay, then next, sum number 5th, 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. हम लोगों ने जब ये इसका कंसेप्ट समझा था तब मैंने आप लोगों को ये समझाया कैसे करेंगे ये वाला सम. 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. तो मल्टीप्लाई अब किसके साथ करेंगे? मल्टीप्लाई we will be doing with 3 plus 2 root 2 upon 3 plus 2 root 2. तो बच्चों अब ध्यान से देखना, ये जो है कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 3 plus 2 root 2 into 3 plus 2 root 2 and ये हो गया 3 minus 2 root 2, 3 plus 2 root 2. Okay, now what? If you can see this, this is a plus b whole square. So write it like this, a plus b whole square, that 3 plus 2 root 2 whole square upon, this is a minus b, a plus b, which is a square minus b square. Okay, now next, ये क्या है? a plus b whole square. तो a plus b whole square फॉर्मूला है a square plus 2ab plus b square बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर plus 2 into 3 into 2 root 2 plus 2 root 2 का whole square whole upon 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, root 2 का स्क्वायर 2. ओके, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 3s are 6 into 2 is 12 root 2 plus 2 root 2 का whole square, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 और root 2 का स्क्वायर 2 upon 9 minus 8. अब मैं नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखूंगा as it is already rationalized. 9 minus 8 is 1. So your final answer कैसे लिखेंगे? 9 plus 12 root 2 plus 4 2s are 8. नीचे डिनोमिनेटर है 1. So your final answer is 17 plus 12 root 2 बच्चों. 9 plus 8 17 और ये 12 root 2 will be as it is. Okay. Moving ahead, and the last sum of your today's homework, 5 minus 2 root 6 upon 5 plus 2 root 6. 5 minus 2 root 6 upon 5 plus 2 root 6. तो अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? मल्टीप्लाई जो साइन यहाँ पे है उसकी अपोजिट साइन, 5 minus 2 root 6 upon 5 minus 2 root 6. Okay? ऊपर देखोगे तो it will be found out that 5 minus 2 root 6 into 5 minus 2 root 6, और नीचे देखोगे तो 5 plus 2 root 6 multiplied by 5 minus 2 root 6. ऊपर देखो तो ये हो गया a minus b whole square. So 5 minus 2 root 6 whole square upon ये क्या है? a plus b, a minus b. So it is a square minus
माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर, तो ये है a माइनस b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिखो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b और b का स्क्वायर लिखो, सो b का स्क्वायर इज 2 रूट 6 होल स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 6 का स्क्वायर होगा 6। ओके, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 is 10 2 is 20 रूट 6 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू रूट 6 का स्क्वायर इज 6 अपॉन 25 माइनस 24। अब नीचे डिनोमिनेटर हो गया आपका 1, सो आई विल नॉट राइट। अब नीचे ऊपर देखो 25 माइनस 20 रूट 6 प्लस 4 6 are 24। 25 plus 24 is 49 minus 20 root 6 and that's the end of your sum. Now always remember one thing, जहां पे भी इन दो ऐसे टर्म्स एक साथ देखने को मिले, ठीक है, do not add or subtract। ऐसा नहीं है 49 minus 20 तो हम लोग 29 रूट 6 लिखेंगे, नहीं, उसको अलग ही लेने देना होता है। So that's the end of your homework. If you have gone through this video, please do like, share, comment and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit. Thank you very much. Bye bye बच्चों।